जी प्लीज़ किताब दे देना मुझे, थैंक यू। तो बेटे आज हम जो पढ़ने लगे हैं चैप्टर वो है इंग्लिश फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है बटन। ठीक है, ये है बुक 1। बुक 1 में से आपका पेपर जो है ये आएगा 38 मार्क्स आई थिंक बनते हैं। क्या होगा इसमें से? सबसे पहले इसमें से ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की, शॉर्ट क्वेश्चंस 12 मार्क्स के, पंक्चुएशन 5 मार्क्स की, सिनोनिम्स 4 मार्क्स के और एमसीक्यूज 2 मार्क्स के। टोटल कितने बने? 5 और 2 7 और 5 12 और 4 16 और 2 18 38 मार्क्स। ठीक होगा जी। तो 38 मार्क्स का पेपर जो है आपका सिलेक्ट होगा इस बुक में से। ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन जो है ओनली 1, एक ही पैरा होगा और वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे? 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, उनमें से कितने करने पड़ेंगे? 6। पंक्चुएशन का ओनली 1, ये 4 आएंगे और ये 2 आएंगे। यानी इसमें चॉइस सिर्फ यहाँ से होगी और कहीं से चॉइस नहीं होगी। ठीक है, यानी चॉइस सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में से होगी, बाकी सारा कुछ जो है वो कहाँ से आएगा? जो आ गया सो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इस बुक का सिलेबस। तो अब हम सबक शुरू करते हैं। इसमें टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर हैं इसके? बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी कहते हैं मुख्तसर कहानी को। इसके 3 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 मिस्टर आर्थर लीविस, नंबर 2 मिसेस नॉर्मा लीविस और नंबर 3 मिस्टर स्टीवर्ट। ये है हस्बैंड, ये है वाइफ और ये है थर्ड पर्सन। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ बड़े आराम सुकून से अपने घर में ज़िंदगी गुजार रहा है कि एक शाम जब वाइफ ऑफिस से घर वापस आती है तो घर के सामने एक डब्बा पड़ा हुआ है और जब वो उस डब्बे को उठा के देखती है तो डब्बे के नीचे लिखा है मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को घर पे आके मिलना। तो वो कहता है कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे मिलने के लिए आएंगे। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट आ जाते हैं और एक ऑफ़र लेके आते हैं कि भाई ये जो डब्बा है इसके अंदर एक बटन है, इस बटन को अगर आपने दबा दिया तो क्या होगा? समवेयर इन द वर्ल्ड सम अननोन पर्सन वुड डाई इन रिटर्न फॉर विच यू वुड रिसीव ए पेमेंट ऑफ $50,000। कोई अनजान शख्स मर जाएगा और बदले में आपको क्या मिलेगा? $50,000। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है मियाँ और बीवी के दरमियान। बीवी कहती है दबा दो, पैसे आएंगे। शौहर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अननोन बंदा भी अगर मरे, बंदा तो है ना। इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत कीमती है।
इसलिए आपने ये बटन नहीं दबाना। अगर बटन दबाएंगे बंदा मर जाएगा। भले आपको पैसे मिलते रहें, लेकिन इंसान की ज़िंदगी की बड़ी कीमत है, तो ये काम नहीं करना आपने। एंड पे होता क्या है कि नॉर्मा बटन दबा देती है, उसका अपना शौहर जो है मर जाता है, और एंड पर मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो तंजन कहता है कि माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू नो योर हस्बैंड, मेरी प्यारी खातून, क्या तुम वाकई यही सोचती हो कि तुम अपने शौहर को जानती थी। ये इसका मेन थीम है, और थीम यही है कि अगर आप किसी को नुकसान देकर अपना फ़ायदा करना चाहेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, बल्कि आजकल तो हमारी सोसाइटी भी यही काम है कि सब कुछ पैसा, हर चीज़ पैसा है, इंसान की कोई कदर कीमत नहीं। वरना पहले ये कहा जाता था कि बंदा ख़ानदानी होना चाहिए, पैसा तो कंजरों के पास भी बहुत होता है, लेकिन अब वो कहते हैं कि बंदा बेशक कंजर हो, पैसा होना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। वो जैसे एक शायर ने कहा था ना कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो ये बात है। तो शुरू करते हैं हम। तौसीफ़ यार किताब ही उधारी दे दो बच्चे को, इसकी किताब मैंने ले ली है, आप इसे एक उधारी किताब दे दें। शुरू करें बेटा। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। पैकेज किसे कहते हैं? डब्बे को। तर्जमा याद करने के दो तरीके हैं, बंडल, डब्बा। वाज लाइंग, लाई का मानी वैसे लेटना होता है, लेकिन किसी चीज़ के लिए लफ्ज़ लेटना इस्तेमाल नहीं होता, लेटने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंसान के लिए। तो चीज़ के लिए पड़ा था। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। डब्बा सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा था। एक क्यूब शेप्ड, क्यूब किसे कहते हैं? मुकाब। क्यूब शेप्ड, मुकाब शक्ल का, मुकाब शक्ल, क्यूब शेप्ड कार्टन। देख लो अभी भी पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं हम जाहिद। क्यूब शेप्ड मुकाब शक्ल। मुकाब क्या होती है? यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी होती है, जैसे ये कमरा हो गया, कोई बॉक्स हो गया। कार्टन, क्यूब शेप्ड कार्टन। कार्टन कहते हैं गत्ते के डब्बे को। कार्टन, गत्ते का डब्बा। ए क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, सील्ड विद टेप, जिसे टेप के साथ बंद किया गया था, टेप से बंद किया। एक चीज़ ध्यान में रख लें बेटा, इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करने के लिए दो फार्मूले हैं। आपने इंग्लिश टू उर्दू कैसे बनानी है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। इसके बाद ध्यान में रख लें कि दो तरीके हैं। नंबर एक, रटा मारो। तरीका नंबर एक क्या है? रट्टा लगाओ। ज़ाहिर है 15 चैप्टर हैं इस बुक के और पैरा आना है एक, तो 15 चैप्टर्स की ट्रांसलेशन का रट्टा लगाएंगे तो काम मुश्किल है। दूसरा तरीका ये है कि वर्ड मीनिंग्स और टेंसेस के हिसाब से याद करें। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इंग्लिश में जो लिखा जाता है वो है लेफ़्ट टू राइट। इंग्लिश लेफ़्ट से राइट चलती है और तरतीब होती है इसकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो उर्दू है इसको लिखा जाता है राइट टू लेफ़्ट
और इसकी तरतीब होती है फ़ाइल जमा मफ़ऊल जमा फ़ेल। ठीक है, फ़ेल दो टाइप के होते हैं, असल फ़ेल और इमदादी फ़ेल। इंग्लिश में असल फ़ेल को कहते हैं मेन वर्ब और इमदादी फ़ेल को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। उर्दू में असल फ़ेल पहले आता है, इमदादी फ़ेल बाद में आता है। अंग्रेज़ी में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और इसके बाद जो है वर्ब आता है। पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब आता है। देखें, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ये पहला फिक्रा है, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। ये वर्ड्स के हिसाब से इसको देखें। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब देखें क्या बना, दी पैकेज, ये हो गया सब्जेक्ट यानी फाइल। वाज ये हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल। लाइंग क्या हो गया, ये हो गया असल फ़ेल। बाय द फ्रंट डोर ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने जिस वक्त इसकी उर्दू बनानी है तो पहले सब्जेक्ट को लेना है पैकेज, डब्बा। बाय द फ्रंट डोर ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आएगा, बाहर वाले दरवाजे के पास। वाज लाइंग पड़ा हुआ था। समझ आई कि नहीं? तो हमने क्या लिया, क्यूब शेप्ड कार्टन, मुकाब शक्ल गत्ते का डब्बा, सील्ड विद टेप, जिसे टेप लगा के बंद किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से छापा गया था या लिखा गया था। मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लिविस, मिस्टर और मिसेज आर्थर लिविस, प्रिंटेड बाय हैंड मतलब हाथ से लिखा गया। Their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217 E 37th Street, New York, New York 10016 ये एड्रेस है। नार्मा पिक्ड इट अप, पिकअप का मतलब क्या है, उठाना। अनलॉक द डोर, दरवाजा का ताला खोला। पिक अप उठाना, अनलॉक ताला खोलना। अनलॉक्ड द डोर, दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में चली गई। अपार्टमेंट फ्लैट, वो जो कई मंजिल पे बने हुए मकान होते हैं बड़े शहरों में, फ्लैट। फ्लैट में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा छाने लगा था। आफ्टर शी हैड पुट लैम्ब चॉप्स इन द ब्राइलर, लैम्ब चॉप्स गोश्त के ठीक हो गया। लैम्ब कहते हैं भेड़ के बच्चे को। लैम्ब किसे कहते हैं, भेड़ का, मुराद गोश्त के टुकड़े। इन द ब्राइलर, ब्राइलर जो है वो जाली होती है जिसपे गोश्त वगैरह भूनते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं। ब्राइलर में रखने के बाद, गोश्त के टुकड़े ब्राइलर में रखने के बाद, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो डब्बा खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन, डब्बे के अंदर वाज था, क्या है, पुश बटन यूनिट, बटन दबाने वाला पुर्जा। पुश बटन यूनिट, बटन दबाने वाला पुर्जा।
पुश बटन यूनिट था। फास्टन टू ए स्मॉल वुडन बॉक्स, फास्टन का मतलब जुड़ा हुआ, फास्टन जुड़ा हुआ, टू ए स्मॉल वुडन, वुडन क्या होता है, वुडन बॉक्स लकड़ी का डब्बा, एक छोटे से लकड़ी का डब्बा, लकड़ी के डब्बे से जुड़ा हुआ था। नॉर्मा ग्लास डोम, एक शीशे का गुंबद, कवर्ड द बटन, ग्लास डोम शीशे का, ग्लास डोम कवर्ड द बटन, बटन को ढांपे हुए था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उसको उठाने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पे बंद था, ताला लगा था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को पलटा, टर्न ओवर का मतलब पलटना, उल्टा किया। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को पलटा, उल्टाया। एंड सा ए फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, फोल्डेड तह किया हुआ, piece of paper scotch taped to the bottom of the box, scotch taped, शफाफ टेप से लगा हुआ, बॉटम निचला हिस्सा, तह, स्कॉच टेप, बॉटम ऑफ द बॉक्स। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उखाड़ा, पुल ऑफ का मतलब उखाड़ना, खींचना। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ड आपसे 8 बजे मिलने आएंगे। कॉल ऑन का मतलब घर पर मिलने आना, और जो PM है, PM टाइम है, AM भी टाइम है और PM भी टाइम है। AM रात के 12 से दिन के 12, और PM दिन के 12 से रात के, ठीक हो गया जी। AM एंटी मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम। पढ़ लें इसको, देख लें। अगर किसी लफ्ज़ की फ़िक्र की बात की समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं।